गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इट्स नेम इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन का मतलब गति या फिर चाल, और डिस्टेंसेस की मेजरमेंट यानी उन्हें मापने का तरीका, कि किस तरह से डिस्टेंसेस को मेज़र करना है, हमने उन्हें मापना किस तरह से है। ए ट्री इज़ फिक्स्ड एट अ प्लेस। आपको पता है जो भी पेड़ होता है वो एक स्थान पर फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता। सो वी कैन से दैट इट इज़ स्टेशनरी। जो चीज़ें मूव नहीं कर सकती ना वो स्टेशनरी होती हैं। जैसे कि हाउस को मूव नहीं करवा सकते, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स, ये सभी क्या हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं जो एक ही स्थान पर फिक्स्ड रहती हैं। लेकिन जो मैन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, कार, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, ये सभी चीज़ें एक स्थान पर फिक्स तो नहीं रहती, स्टेशनरी तो नहीं है, ये मूव करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं। तो ये क्या है, स्टेशनरी नहीं है। क्योंकि ए मैन कैन वॉक अलोंग अ रोड, जो भी एक आदमी होता है वो रोड के अलोंग वॉक करता है। वॉक तो करते हैं, चाहे रोड के अलोंग करें, चाहे हम घर में वॉक करें, चाहे बाहर वॉक करें, वॉक तो करते हैं। मोशन तो होता है मैन में। एनिमल्स भी इधर उधर मूव करते रहते हैं, बर्ड्स भी स्काई में फ्लाई करते रहते हैं, तो मोशन तो होता है, उनमें गति तो है। कार, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जाती हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो ये जो मूवमेंट है ना, ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट, गति या फिर चाल, उससे ही बोला जाता है मोशन। ठीक है, तो मूवमेंट या फिर गति, चाल जो भी है वो मोशन ही है। A common characteristics of all the moving bodies is that they change their position with time. जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी की सभी मूविंग बॉडीज़ की, वो क्या है कि उनकी पोजीशन चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उनकी पोजीशन में चेंज होगा टाइम के हिसाब से। लेट्स सपोज ये कार है, पहले ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मूव नहीं कर सकती। ये ट्री भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ये कार है ना, मान लो यहाँ पर इस हाउस के पास है, आपने देखा टाइम देखा, और तब तक ये कार इसके पास थी। फिर थोड़े टाइम बाद आपने देखा ये कार यहाँ पहुँच गई, आफ्टर 5 सेकेंड्स आपने देखा। तो इसका मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये कार स्टेशनरी नहीं है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो एक ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोशन में है ये। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन या मूविंग। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट तब कहा जाएगा जब इसकी पोजीशन चेंज होगी विद टाइम। टाइम के साथ जब ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अगर चेंज करेगा तो ये मोशन में है। अगर टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है ये वहीं अगर फिक्स्ड है तो ये फिर मोशन में नहीं है फिर। ठीक है, अब जो हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो अलग अलग तरह की मोशन शो करती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बुलोक कार्ट का, स्विंग झूले का, वाइंड मिल होती हैं, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये अलग अलग तरह के मोशन शो करती हैं। देखो, कुछ तो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत स्लो मूव कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रही। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फेयरली फास्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर रही है, देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजीली। तो हम इसकी मूवमेंट को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि क्लॉक होती है, घड़ी होती है, ठीक है, उसमें 3 सुइयाँ होती हैं, एक तो आर की हैंड होती है, एक मिनट की हैंड और एक सेकंड की हैंड। सेकंड की हैंड सबसे फास्ट मूव कर रही होती है ना, तो हमें साफ साफ दिखाई दे जाता है क्योंकि वो अपनी मूवमेंट को इमीडिएटली शो कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही स्लो मूव करती हैं, जैसे कि आवर की हैंड, घंटे वाली सुई जो होती है, आर की हैंड, वो इतनी ज़्यादा स्लो मूवमेंट करती है कि हम सिंपली 1-2 सेकंड तक देखें ना तो हमें तो ऐसे लगेगा कि वो मूव ही नहीं कर रही, लेकिन उसे हमें काफ़ी टाइम तक देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि अरे हाँ, ये भी अपनी पोजीशन को तो चेंज कर रही है, यानी ये स्टेशनरी नहीं है, ये भी मूव कर रही है, ये भी मोशन में है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट हैं जिनकी मूवमेंट के बारे में हमें इमीडिएटली पता चल जाता है क्योंकि वो फास्ट मूवमेंट कर रही है। जैसे सेकंड की हैंड, मिनट की हैंड के बारे में भी हमें फटाफट पता चल जाता है क्योंकि कुछ ही टाइम में वो चेंज कर लेती है। लेकिन जो आर की हैंड होती है उसको काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व करना पड़ता है हमें, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो है घंटे वाली सुई की, इसलिए
So we will have to keep on observing the position of minute hand and hour hand for quite some time. इसलिए हमें मिनट हैंड और आवर हैंड की जो सुइयाँ होती है उनको काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो क्या ऑब्जर्व करने के लिए कि वो मूव कर रही हैं या नहीं कर रही, ये ऑब्जर्व करने के लिए हमें काफ़ी टाइम तक उन्हें देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा कि अगर वो मूव करेंगी तो टाइम जैसे जैसे चेंज होगा उनकी पोजीशन भी चेंज होगी ना, इसलिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होती है, मूव नहीं कर रही होती, तो उसे क्या बोला जाता है, इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट बोला जाता है। जैसे कि ये हाउस हो गया, ट्रीज हो गया, ये स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही, तो इन ट्रीज को इन ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, ये सभी क्या है, एट रेस्ट पर हैं। दे आर नॉट इन मोशन, ये गति में नहीं है, इनमें मोशन नहीं हो रहा। Even the same object can be at rest or in motion at different times. एक ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन पर भी हो सकती है। क्योंकि देखो, जब हम कार हमेशा तो मूव नहीं करती, उसे खड़ा भी तो करते हैं ना। जब वो कार खड़ी है, ठीक है, आपने उसे मूव नहीं किया, उस पर स्पीड नहीं है, कार खड़ी है सिंपली, तो उससे बोला जाएगा कि कार स्टेशनरी है, कार इज एट रेस्ट पर है। लेकिन वो जब चल रही होती है तो उसको बोला जाता है इट इज़ इन मोशन। ठीक है, नहीं चल रही, स्टेशनरी है, तो बोला जाएगा रेस्ट पर है। और जब वो मूव करेगी तो बोला जाएगा इट इज़ सेड टू बी इन मोशन, ये गति में है, चाल में है। अब वेरियस टाइप्स के मोशन होते हैं। द मोशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑफ सेम टाइम। किसी भी चीज़ की मूवमेंट होती है वो सेम टाइम की तो नहीं होती, अलग अलग टाइप्स की मूवमेंट होती है। जैसे कोई चीज़ तो सीधी मूव करेगी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, उसे बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जैसे कि हम कोई पत्थर गिराते हैं, सिंपली हमने ऊपर से नीचे पत्थर गिराया तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अलोंग आएगा ना, तो उसे बोला जाएगा रेक्टिलिनियर। आप साइकिलिंग करते हो तो जैसे कोई एथलीट होता है तो वो स्ट्रेट ट्रैक के अलोंग अगर वो साइकिलिंग कर रहा है तो उसका रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। सर्कुलर मोशन क्या होता है, गोल गोल घूमना, सर्कल के जैसा घूमना, वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन होता है एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड घूमना, और एक होता है पीरियोडिक मोशन, अपने जो चीज़ें अपने मोशन को बार बार रिपीट करती हैं ना, दोहराती हैं, उसे बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। तो ये सभी तरह के मोशंस हैं, इन्हें अभी डिटेल से स्टडी करते हैं। तो देखो, फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। 4 तरह के मोशन पढ़े, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल और पीरियोडिक। तो फर्स्ट हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जो मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होगा उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव करती है उसे रेक्टिलिनियर मोशन में बोला जाता है। जैसे कि कोई गन से, बंदूक से बुलेट फायर की जाती है तो वो बंदूक ऐसे तो नहीं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाती है ना, तो उसे बोला जाता है कि जो बुलेट है ना गन की, उसका मोशन कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। जब कोई साइक्लिस्ट होता है, साइकिल चलाने वाला साइक्लिस्ट, तो अगर वो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है, तो उसे बोला जाएगा उसका रेक्टिलिनियर मोशन है। ऐसी कोई शॉर्ट डिस्टेंस रनर होता है, वो स्ट्रेट ट्रैक के अलोंग अगर रन करता है तो उसका भी रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। और कौन से एग्जांपल है, कोई व्हीकल मूव कर रहा होता है, कोई रोड है, मान लो उस पर कोई व्हीकल मूव कर रहा है, सीधा रोड है, तो उसका भी क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। तो जो भी सीधे स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो भी मोशन होंगे वो सब भी रेक्टिलिनियर मोशन होंगे। जैसे कि ट्रेन मूव करती है, स्ट्रेट ट्रैक पर मूव करती है, तो उसका भी रेक्टिलिनियर मोशन होगा। कोई स्टोन, पत्थर गिरता है ऊपर से नीचे, तो वो भी सीधा ही गिरेगा, तो उसे बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अ मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड पर एक बॉल को ऐसे रोल करते हैं तो वो कैसे है, उसका भी रेक्टिलिनियर मोशन है। मोशन ऑफ अ बॉय स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप। जो स्लोप से नीचे गिरता है, जैसे आपने देखा होगा एक झूला होता है तो वो ऐसे करके होता है ना, तो बच्चा जो नीचे आएगा वो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन पर ही है ना, वैसे तो सीधा ही है वो, तो उसे भी कैसे बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन ही बोला जाएगा। टेबल की जो ड्रॉअर होती है उसकी मूवमेंट भी कैसी होगी, रेक्टिलिनियर होगी। तो ये जो रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं ये हमेशा फिक्स्ड डायरेक्शन में होते हैं, इनकी एक डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो किसी एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगी, तो रेक्टिलिनियर मोशन हमेशा फिक्स डायरेक्शन में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज सर्क्यूलर मोशन। सर्कल की शेप में अगर आप कोई पाथ कवर कर रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा? सर्क्यूलर मोशन। ए राउंड पाथ, एक राउंड पाथ हैविंग अ शेप ऑफ सर्कल, जिसकी शेप कैसी है? सर्कल की शेप है, कॉल्ड सर्क्यूलर पाथ, उसे सर्क्यूलर पाथ बोला जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर पाथ में मूव करती है, सर्कल की शेप में अगर मूव कर रही है वो, तो उसे क्या बोला जाएगा? सर्क्यूलर मोशन बोला जाएगा उसका। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्क्यूलर पाथ। आपको पता है जो हमारी अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हमेशा उसके चक्कर काटता रहता है। तो ये जो मून है ना, ये अर्थ के अराउंड जो चक्कर लगा रहा है वो सर्क्यूलर पाथ में लगा रहा है, ठीक है, वृत्ताकार पाथ है इसका, सर्क्यूलर पाथ है। तो इस मून का मोशन कैसा है? सर्क्यूलर मोशन है, ठीक है, इसकी गति कैसी है? सर्क्यूलर मोशन है ये। द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन। और जो मूवमेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट की है वो भी सभी सर्क्यूलर मोशन की एग्जाम्पल है। अब जो अर्थ खुद है वो भी ऑलमोस्ट सन के अराउंड, सूर्य के अराउंड, कैसे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, कंप्लीटली उसका सर्क्यूलर मोशन तो नहीं है, लेकिन जो सन के अराउंड अर्थ हमारी मूव कर रही है ना, वो कैसा है? सर्क्यूलर मोशन है, ठीक है। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज अ सर्क्यूलर मोशन। वास्तव में जो सन है, सूरज है, उसके चारों ओर जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी सर्क्यूलर पाथ में ही मूव कर रहे हैं, तो उन सभी प्लैनेट्स का मोशन कैसा है? सर्क्यूलर, ठीक है। अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो रेक्टिलिनियर मोशन, कोई सर्क्यूलर पाथ में मूव करेगी तो सर्क्यूलर मोशन हो जाएगा। ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको सर्क्यूलर मोशन शो किया गया है किसी एक सिंपल एक्टिविटी से। जैसे कि आपको क्या करना है? टेक अ पीस ऑफ स्टोन, आपको एक पत्थर का टुकड़ा लेना है, टाई इट टू अ थ्रेड, उस पत्थर के टुकड़े को आपने धागे से बांध देना है। वर्ल इट, देखो ये इंसान क्या कर रहा है, आपने पहले भी देखा होगा, देखो ये धागा है इसके हाथ में, ठीक है, इससे पत्थर बंधा हुआ है। अब ये अपने हाथ को ऐसे गोल गोल घुमाएगा अपने चारों तरफ, तो ये जो स्टोन है इसके चारों ओर ऐसे मूव करेगा ना, आपने भी किया होगा। तो फिर इसका स्टोन का मोशन क्या है? सर्क्यूलर मोशन है। अब सर्क्यूलर मोशन में क्या होता है? देखो ये क्या है? इसकी रेडियस बोल सकते हैं ना, ये सेंटर में खड़ा है ये इंसान, तो ये क्या है? इसकी रेडियस है। तो ये रेडियस हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी ना, ऐसा तो नहीं है धागा छोटा बड़ा होगा, ये हमेशा ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इस स्टोन को हम सर्क्यूलर मोशन में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है सेंटर के रिस्पेक्ट में वो क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। इसकी जो रेडियस है वो चेंज नहीं होगी, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? सर्क्यूलर मोशन बोला जाएगा, ठीक है। अब जैसे घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, वॉच है, उसमें जो हैंड्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, वो एक बीच में फिक्स्ड होती हैं ना, फिक्स्ड होती हैं वो। जैसे कि ये वाली सुई है, अभी गोल गोल घूमेगी तो सही, लेकिन इस यहाँ पर फिक्स्ड है ये, यानी इसका जो सेंटर पॉइंट है ना वो फिक्स्ड है। अब ये इसकी रेडियस माने तो ये रेडियस इतनी ही रहेगी ना, इसकी चेंज तो नहीं होगी, और ये घूम भी कैसे रही है? सर्क्यूलर पाथ में घूमेगी। तो इसीलिए इसका मोशन क्या है? सर्क्यूलर मोशन है, क्योंकि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, जो सेंटर बोल सकते हैं हम सर्कल का, वो इसका यही रहता है, चेंज नहीं होता। इसकी पोजीशन इस सेंटर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, ठीक है। द टिप ऑफ एनी हैंड ऑफ अ वॉच कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स डायल। ये जो डायल है, इसकी जो टिप है ना, ये जो टिप है ये इस डायल पर घूमती रहती है ना, ऐसे करके घूमती रहती है जो टिप है। द टिप ऑफ एनी हैंड ऑफ अ वॉच डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑन द डायल। ये जो डायल पर ये जो टिप का जो घूमना है क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ अ हैंड ऑफ वॉच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वॉच रिमेन्स एट द सेम एज इट्स मूव्ड राउंड एंड राउंड ऑन द डायल। जो टिप है, टिप, ये टिप है इसकी,
इसकी जो डिस्टेंस इस सेंटर से है ये चेंज तो नहीं हो रही ना, वही बात है, ये रेडियस की तरह काम कर रही है क्योंकि ये इस पाथ में ऐसे घूमेगी। तो इसके लिए ये जो टिप की डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर टिप तक की डिस्टेंस, ये चेंज तो नहीं हो रही ना, रेडियस यानी चेंज नहीं हो रही इसकी, तो इसका मोशन भी अगर ये मूव अराउंड राउंड एंड राउंड मूव करेगी, ऐसे गोल गोल मूव करेगी, तो इसके मोशन को भी क्या बोला जाएगा, सर्क्यूलर मोशन बोला जाएगा। ऐसे ही जो सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा होता है, उसका मोशन भी क्या है, सर्क्यूलर मोशन है, क्योंकि इसकी जो ब्लेड्स होती है ना वो सर्क्यूलर मोशन में मूव करती हैं। अब इसके मोशन को हम सर्क्यूलर मोशन क्यों बोलेंगे, लेट सपोज आपने इसकी ब्लेड पर कोई मार्क बना दिया, ठीक है। अब इसकी जो मार्क की पोजीशन है इस सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो वो ये जो डिस्टेंस है ये तो चेंज नहीं होगी ना, ये तो यही डिस्टेंस रहेगी, और ये जब राउंड एंड राउंड मूव करेगा तो इसके मोशन को क्या बोला जाएगा, सर्क्यूलर मोशन, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स्ड है। तो एक तरह से इसे रेडियस ही बोलेंगे। तो रेडियस अगर फिक्स्ड है और वो राउंड एंड राउंड मूव कर रहा है तो वो क्या डिस्क्राइब करेगा, सर्कल डिस्क्राइब करेगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ए चाइल्ड सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड एग्जिबिट सर्क्यूलर मोशन। एक जो बच्चा है वो मैरी गो राउंड पर बैठा है, ये झूले पर बैठा है, तो ये इसकी जो पोजीशन सेंटर के रिस्पेक्ट में है, यानी ये रेडियस हो गई, अगर वो चेंज नहीं होती और ये राउंड एंड राउंड मूव करेगा तो ये किसको डिस्क्राइब करेगा, एक सर्कल को डिस्क्राइब करेगा। वैसे ही जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, ड्रायर में डालते हैं, तो वो जो उनका मोशन है ना वो भी क्या है, सर्क्यूलर मोशन है, ठीक है। अगर कोई साइकिलिस्ट है, अगर वो सर्क्यूलर ट्रैक पर साइकिल चलाता है तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका सर्क्यूलर मोशन हो जाएगा। एथलीट है जो सर्क्यूलर ट्रैक पर भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसका मोशन भी क्या होगा, सर्क्यूलर मोशन होगा। अगर कोई पोल है, खंबा है, यहाँ पर आपने किसी रस्सी से मान लो किसी बैल को बांध दिया, तो जो बैल है ये रस्सी, तो इस रस्सी की इस पोल से डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने बांध दिया उसके गले से उसे, तो वो बैल है जो अगर वो मूव करना चाहता है तो इस पोल के अराउंड गोल गोल मूव कर सकता है, तो ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी ना। तो ऐसी मोशन को भी क्या बोला जाएगा, सर्क्यूलर मोशन बोला जाएगा। अब जो है मोशन, जो टाइप ऑफ मोशन हमने पढ़ना है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। जो मोशन अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, बार बार अपने मोशन को दोहराए, उसे बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो मोशन अपने आप को रिपीट करेगा, दोहराएगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे पीरियोडिक मोशन बोला जाएगा। जो सेकंड हैंड होती है वॉच की, सेकंड वाली सुई होती है, वो कुछ टाइम के बाद उसी पाथ को फिर से कवर करती है ना, जिस पाथ को वो कवर करके आई है बार बार उसी पाथ को कवर करती है, तो सेकंड वाली हैंड को भी पीरियोडिक मोशन में ही बोला जाएगा। वैसे ही मिनट वाली हैंड भी कुछ टाइम जरूर लेगी लेकिन पाथ तो वही कवर करेगी ना, तो उसका सर्क्यूलर मोशन भी है, पीरियोडिक मोशन भी है। ऐसे मत सोचना कि अभी तो सर्क्यूलर मोशन था फिर पीरियोडिक मोशन कैसे, नहीं, उसके पाथ को सर्क्यूलर मोशन देख के बोले जाएंगे, लेकिन वो बार बार रिपीट भी तो करेगी ना आपके मोशन को, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन में भी बोला जाएगा, क्योंकि वो अपने आप के मोशन को बार बार रिपीट कर रही है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वैसे ही अर्थ के अराउंड जो मून घूम रहा है वो बार बार घूम रहा है ना उसी पाथ में, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है बारी बारी, तो इसलिए मून के मोशन को पीरियोडिक मोशन भी बोला जाएगा। जो बार बार रिपीट होगा ना उस मोशन को बोला जाएगा पीरियोडिक मोशन। अब जो अर्थ का रिवोल्यूशन है सन के अराउंड, ये मान लो ये सन है, ठीक है, इसके अराउंड अर्थ मूव कर रही है, तो ये बार बार मूव करेगी, फिक्स टाइम लेगी। लेट सपोज कुछ फिक्स्ड टाइम में ये अर्थ घूमकर वापस यहाँ आ गई, तो उसी दोबारा वही टाइम लेकर ये फिर से चक्कर काटेगी, फिर उस वही टाइम लेकर फिर से चक्कर काटेगी, यानी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित अंतराल के बाद अगर कोई चीज़ अपने मोशन को रिपीट करती है तो उसे क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। जो मून का रिवोल्यूशन है अराउंड द अर्थ के अराउंड मून का जो घूमना है, रिवोल्यूशन है, उसे भी क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन ही बोला जाता है, क्योंकि
मून ऑलवेज टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड मूव करने में वही सेम टाइम लेता है, मूव फिक्स टाइम ले रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, मून रिपीट्स इट मोशन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए उसके मोशन को क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन बोला जाएगा। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के, स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम। आपने घड़ी में देखा होगा, जो पहले घड़ी आती थी उसमें एक नीचे पेंडुलम होता था। अब पेंडुलम देखो, इसमें देख लो आप, जैसे कोई ऊपर फिक्स्ड है किसी सपोर्ट से, आपने एक धागा लिया, उसके एक एंड को आपने कोई मेटल बॉल से बांध दिया, और यहाँ पर आपने उस धागे को किसी चीज़ से बांध दिया, रिजिड सपोर्ट है जो अब इस धागे को गिरने नहीं देगा, या एक जगह पर फिक्स्ड कर दिया इस धागे को एक एंड से। अब इस मेटल बॉल की जो पोजीशन है वो लेट सपोज ए है। ठीक है, आप इस मेटल बॉल को एक बी पोजीशन पर लेकर आए। ठीक है, जैसे हम पहले घड़ी होती थी ना, वो वाला एग्जांपल ले रहे हैं। पहले आती थी ऐसे घड़ी, नीचे एक पेंडुलम लगा होता तो वो बार बार ऐसे ऐसे घूमता रहता था। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक धागा लिया, वो मेटल बॉल से बांध दिया उसके एक एंड को, फिर बी पोजीशन पर लेकर गए, फिर आपने यहाँ से इसे छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, बी से फिर एक पोजीशन यहाँ पर होगी सी, उस पर जाएगा, फिर सी से वापस बी पर आएगा, बी से सी पर जाएगा, इस तरह से मूव करेगा ना अपने। ये जो पेंडुलम है ये अपनी वाइब्रेशंस को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो इसलिए इसके मोशन को भी क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन बोला जाएगा। ठीक है, द पेंडुलम बॉब स्टार्ट्स मूविंग लाइक अ स्विंग बिटवीन पोजीशन बी एंड सी। बी एंड सी में एक स्विंग की तरह, एक झूले की तरह कैसे मूव करने लगता है। द स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम बॉब फ्रॉम पोजीशन बी टू सी एंड बैक टू बी इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन किसे बोला जाएगा, जब यहाँ से ये मेटल बॉल जब बी से सी तक पहुँचे और सी से वापस बी तक आए ना, तो उसे वन वाइब्रेशन बोला जाता है। तो ये जो मेटल बॉल है ये हमेशा फिक्स्ड टाइम लेगी बी से सी और सी से बी आने में, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में एक फिक्स टाइम लगेगा, और उसके बाद अपने पाथ को फिर से रिपीट करेगा ये। तो बार बार रिपीटिशन के कारण ही इसके जो मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। बिकॉज द पेंडुलम रिपीट्स इट्स वाइब्रेशन रेगुलरली आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद में वो अपनी वाइब्रेशन को बार बार रिपीट करता है, इसलिए उसके मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। देखो ये रही पेंडुलम क्लॉक होती है, इसके नीचे पेंडुलम लगा होता है जो बार बार ऐसे मूव करता है। तो ये आफ्टर अ फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इस मोशन को रिपीट करता है, ये पेंडुलम बार बार रिपीट करता है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक शोज पीरियोडिक मोशन। इसका मोशन भी कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। अब ये जो आपने झूला देखा हुआ है, ठीक है, ये जो वो होती है रस्सी होती है, ये ऊपर से फिक्स्ड होती है, और इस झूले पे आप बैठते हो और जब झूला लेना स्टार्ट करते हो तो बार बार यही मोशन रिपीट होता है ना आपका आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसलिए इस मोशन को भी क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन बोला जाएगा। और कौन से एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के, आपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, सितार बोलो चाहे आपने गिटार बोलो, उसमें वायर्स लगी होती है ना, दोनों में लगी होती हैं, सितार और गिटार में। जब आप उसे थोड़ा सा प्लग करते हो तो वो क्या होती है, जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स या स्ट्रेच्ड वायर होती हैं, जो तारें होती हैं बिल्कुल स्ट्रेच्ड होती हैं, उसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों होता है कि उनमें साउंड प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स होती हैं इसकी, उसको जब हम मूव करते हैं ना तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, और जो वाइब्रेशंस होती हैं वो उनमें पीरियोडिक मोशन होता है, वो अपने आप को बार बार रिपीट करती हैं। सो व्हेन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स और स्ट्रेच्ड वायर ऑफ अ गिटार और सितार इज प्लग, जब उसको प्लग किया जाता है, थोड़ा सा ऐसे खींचा जाता है या इस तरह से हम बजाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको जब प्लग किया जाता है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो, तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं ऊपर नीचे एंड शो पीरियोडिक मोशन। और कैसा मोशन शो करती है ये तारे, पीरियोडिक मोशन शो करती हैं। यही आपको इस एक्टिविटी में शो किया गया कि आप एक रबर बैंड ले लो, यहाँ पर दो नेल्स कील
कील ठोक दो, बीच में एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर दो, खींच दो बिल्कुल। तो जब आप उसे ऐसे हिलाओगे, प्लग करोगे, तो फिर इसमें भी वाइब्रेशंस होगी ना, ये अपने मोशन को बार बार रिपीट करेगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन में ही बोला जाएगा। देखो जब आप इसे ऐसे हिलाओगे तो इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा, वाइब्रेट करेगा ये रबर बैंड, ठीक है, बी से सी की पोजीशन में। तो वाइब्रेटिंग रबर बैंड अंडरगोज पीरियोडिक मोशन। इस मोशन को भी क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। द ड्रम सच एज तबला हैज़ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इस तबले के ऊपर क्या होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, स्किन बोला जा सकता है इसे। टाइड ओवर द टॉप ऑफ दियर ओपन हेड, इनका जो ओपन हेड होता है इस पर यहाँ पर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। इफ़ वी प्लेस सम टाइनी पीस ऑफ पेपर ऑन द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ अ ड्रम, अगर हम इसके ऊपर छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रख दें इस मेम्ब्रेन के ऊपर, और एंड स्ट्राइक द मेम्ब्रेन जेंटली, और इसको थोड़ा सा हम स्ट्राइक करें, ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा कि जो पेपर पीस है ना, जो पेपर के पीस, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो हमने इसके ऊपर रखे हैं, वो हमें ऐसे दिखेंगे कि जैसे वो डांस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी स्ट्राइक द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ अ ड्रम द मेम्ब्रेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, अप एंड डाउन। द टाइनी पीसीज ऑफ पेपर मूव अप एंड डाउन विद द वाइब्रेटिंग ड्रम मेम्ब्रेन एंड हैंस अपीयर टू बी डांसिंग ऑन इट। जब ये वाइब्रेट करती है ना मेम्ब्रेन, तो वो उसके साथ जो पीस ऑफ पेपर है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, वो भी वाइब्रेट करते हैं, तो ऐसे हमें लगता है कि जैसे वो डांस कर रहे हैं। When a drum is struck, its membrane vibrates and shows periodic motion। जब हम इसको स्ट्रक करते हैं तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करने लगती है, और क्या शो करती है, पीरियोडिक मोशन शो करती है, यानी उसमें वाइब्रेशंस बार बार अपने आप को रिपीट करती हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से इनमें भी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है। Please note that periodic motion shows by a pendulum, swing, stretched string of a sitar, stretched membrane is actually a special type of periodic motion, is more commonly known as vibratory motion या फिर oscillatory motion, ठीक है। अब periodic motion के भी टाइप होते हैं, उनमें जो स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये उनके टाइप थे। जैसे स्विंग हो गया, पेंडुलम हो गया, पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन है, स्विंग में क्या है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में भी वाइब्रेटरी मोशन है। तो इनमें ना पीरियोडिक मोशन के स्पेशल टाइप्स हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। वो कोई आपके लिए इतने वो नहीं है इम्पोर्टेंट, वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। अभी बस इतना याद रखो कि इन सब में कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि ये अपनी वाइब्रेशंस को बार बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, व्हेन अ ऑब्जेक्ट टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करता है, घूमता है अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे बोला जाता है रोटेशनल मोशन। जैसे अगर मैं ये पेन है, इसी जैसे ये मान लिया एक पॉइंट है, इसी पर अगर मैं घुमाती जाऊँ ना तो इसे बोला जाएगा रोटेशनल मोशन, ठीक है। अगर जैसे ये पॉइंट है, इसको ऐसे ही घुमाया जाए इस पेन को, तो ये होता है रोटेशनल मोशन, कि इसकी जो एक्सिस है ना वो फिक्स्ड है, इसी पर ही मूव कर रहा है वो, लेकिन मूव तो कर रहा है ना, रोटेशनल मोशन कर रहा है वो। तो यही होता है कि अगर कोई चीज़ एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव करती है तो उसे बोला जाता है रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल ए स्पिनिंग टॉप, लट्टू जिसे बोला जाता है, लट्टू घुमाते थे ना पहले। फिरकी देखी होगी आपने, फिरकी का भी यही मोशन है, रोटेशनल मोशन। एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, उसके अराउंड वो ऐसे मूव करती रहती है वो चीज़, उसे बोला जाता है रोटेशनल मोशन। अब हमारी जो अर्थ है ना, ये सन के अराउंड जो मूव कर रही है, सर्क्यूलर मोशन तो है, ठीक है, ये सर्क्यूलर मोशन तो है ऐसे उसका, लेकिन जो अर्थ है ना ये खुद भी ऐसे से घूमती रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो ये गोल इस खुद के घूमने को, ये खुद जो घूम रही है उसे तो बोला जाता है रोटेशनल मोशन। और जो इस सन के अराउंड घूम रही है ना सर्क्यूलर पाथ में, उसे बोला जाता है रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो अर्थ है ना, दो तरह के मोशन कर रही है, खुद तो स्पिन हो ही रही है, खुद तो घूम रही है एक एक्सिस के अराउंड, जैसे ये अर्थ है यहाँ पर,
ठीक है। ये खुद भी ऐसे घूम रही है और साथ साथ ये घूमते घूमते ना, मान लो ये घूम रही है तो ये घूमते घूमते ऐसे चक्कर भी लगा रही है इसके गोल गोल। इसी तरह तो अर्थ की दो तरह के मोशन है, खुद का रोटेशनल मोशन भी है और एक रिवोल्यूशन भी कर रही है सन के अराउंड। अब जो एग्जाम्पल कौन से है रोटेशनल मोशन के, टर्निंग ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, रोटेशन ऑफ अ वाइंड मिल, फिरकी जिसे बोलेंगे, या फिर टर्निंग ऑफ अ पोटर्स व्हील, जो कुम्हार होता है घड़ा बनाता है तो वो उसको मिट्टी को बार बार, आपने देखा होगा वो इंस्ट्रूमेंट, वो जो व्हील होता है, पहिया होता है, उसके ऊपर रख के उस पहिए को घुमाया जाता है ना, यानी जब वो पोटर्स का व्हील होता है वो नीचे फिक्स जो होता है ना, उसी के अराउंड वो पहिया मूव करता है। तो पोटर का जो व्हील होता है ना वो भी किसका एग्जाम्पल है, रोटेशन का एग्जाम्पल है। टर्निंग ऑफ अ बाइसिकल व्हील, जो बाइसिकल होती है उसमें जो पहिया लगा होता है, जैसे पहिया लगा हुआ है यहाँ पर एक फिक्स्ड होता है यहाँ से, तो इसी के अराउंड वो मूव करता है ना, तो इसको बोला जाएगा रोटेशनल मोशन। अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव करे तो वो क्या होगा, रोटेशनल मोशन। टर्निंग ऑफ अ बॉल, टर्निंग ऑफ द हैंड्स ऑफ वॉच, टर्निंग ऑफ अ मैरी गो राउंड। अब आप ये मत सोचना कि मैरी गो राउंड के बारे में तो हमने पढ़ा था कि वो कौन सा होता है, सर्क्यूलर मोशन होता है। अब एक चीज़ के कई टाइप ऑफ मोशन हो सकते हैं, ये मत सोचना कि एक ही तरह का मोशन होगा। एक ही चीज़ कई तरह के मोशन को एग्जिबिट कर सकती है, जैसे अर्थ का रोटेशनल मोशन भी है, रिवोल्यूशन भी है। तो इस तरह से एक चीज़ कई तरह के मोशन को शो कर सकती है। अब सर्क्यूलर मोशन और रोटेशन मोशन में फ़र्क क्या है? In circular motion, an object as a whole travels along a circular path, but in rotational motion, the object spins on its axis. जो सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट है वो पूरी की पूरी सर्कुलर पाथ में घूमेगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, पूरी घूमेगी वो। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अराउंड, जैसे कि ऐसे ही मूव करेगी, एक्सिस फिक्स रहेगी, नीचे से वो फिक्स रहेगी, लेकिन ऊपर ऐसे वो मूव कर रही है, ठीक है।